हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले आपका 6 से 10 तक टेस्ट सीरीज हो चुका है। आज 11वां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना भी अब होने वाला है, जो हो चुका है और होने वाला है, जितना भी टेस्ट होने वाला है उसका एक एक करके हम सब डिस्कशन करेंगे। तो आप सब इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप सब प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए, हर शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। तो इसका है विषाद है। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कह रहा है कि सूर्य निकला और पक्षी बोलने लगा। वाक्य में से कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है? यह कौन सा है? यह और शब्द है। अबकारी शब्द कौन सा है? अबकारी शब्द कौन सा है? यह अव्यय है। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यह विस्मयादि बोधक। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक है कृष्ण सोवती है। इसके और रचनाकार है डोर से बधुरी मित्रों मर जानी। इसके बाद है सूर्यमुखी अंधेरे में दिला दानिश। इसके बाद है जिंदगी नामा बादलों के घेरे। इसके बाद है मनु भंडारी के रचना है आपकी बेटी महाभोज एक ऊंचा मुस्कान। इसके बाद है एक रचना है एक कहानी यह भी। अन्य नाम है तो ग्रेनिन अन्य किसका नाम है? रोज है। सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात की थी? यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह कब किया था? 1938 में किया था। कब किया था? 1938 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधायक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः कब मंजूरी मिली? तो यह 5 अगस्त और 6 अगस्त को मिला था। 5 अगस्त राज्यसभा से मिला था और 6 अगस्त को लोकसभा से मिला था। इसी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और यह लागू कब हुआ था? यह 31 अक्टूबर। यह कब हुआ था लागू? 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। जस्टिस वाई चंद्रचूड़, इसको नहीं माना जाता है। कपिल हिंगरोनी, ये भी नहीं होगा। जस्टिस PN भागवती, इसी को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कही गई है? यह अनुच्छेद 51 के क में कहा गया है। पूछेगा कि भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुआ था? तो ये 2002 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट है JB या पॉकेट बिटों का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था? यह ज्ञानी जयशील ने किया था। कब किया था? 1986 में किया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया था। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो यह उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 275 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा कहा जाता है? तो यह पोस्टल बैलेट को कहा जाता है।
नेक्स्ट है भारत के राष्ट्र चिन्ह के दोनों ओर होते हैं, तो ये दाईं और एक सांड और बाईं और एक घोड़ा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो यह अशोक स्तंभ है। सारनाथ के क्या है, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है, तो किस फसल में होती है, सोयाबीन में होती है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली की तरह आपको शाम में इसका टेस्ट का डिस्कशन मिल जाएगा। भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है, तो यह शरद ऋतु में होता है। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन जिम्मेवार है, तो यह अरंत जिम्मेवार। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर मापने के लिए मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, यह कौन है, फसली भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो ये किसका उपयोग करता है, तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। शुष्क शिवकोश मनुष्य में किस विटामिन की कमी होती है, तो ये किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन ए की कमी होती है। कहेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रतौंधी होता है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद पूछेगा विटामिन सी, तो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक। और विटामिन डी तो यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मेइपोडियम ग्रंथि किसमें स्थित होता है, यह आँख में स्थित होता है। को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है, यह भागलपुर, बांका और नवादा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो अभ्रक मूलक मिट्टी नवादा में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक खनिज लोएस्क नहीं है, लो खनिज नहीं है, तो कौन नहीं है, यह टीन नहीं है। इसके अलावा टंगस्टन, क्रोमाइट और वेनेडियम ये सब क्या है, लो खनिज है। सूती विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो मतलब कौन सा प्रथम स्थान है, तो ये चीन प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकनीकी जीपीएस में असत्य मिलान है, तो यह ग्लोनास ये चीन में नहीं होगा, यह कहाँ होगा, ग्लोनास ये जापान में है। यह कहाँ है, यह जापान में है। इसके बाद चीन का क्या है, यह चीन का है वायुद नेविगेशन सिस्टम है। क्या है, वायुद नेविगेशन सिस्टम है। और ग्लोनास ये क्या है, यह जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रासमान संख्या का पिरामिड निम्न में से कौन सा होता है, तो यह कौन सा होता है, नीचे की ओर संकीर्ण तथा शीर्ष शुंडाकार होता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम दियासलाई कारखाना की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो यह 1921 में किया गया था। पूछेगा दियासलाई कारखाना कहाँ है, तो यह अहमदाबाद में। यह कहाँ है, अहमदाबाद में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो पश्चिम रेलवे मुख्यालय है जबलपुर में। पूछेगा कि रेलवे जोन अभी वर्तमान में कितना है, तो यह 18 है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी, तो ये स्वीडन में हुआ था। पूछेगा कब हुआ था, तो 1749 में हुआ था। इसके बाद पूछेगा कि सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुआ था, तो यह 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाले राज्य है, तो यह कौन सा राज्य है, यह तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक गैस यह मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र है, तो यह रासायनिक सूत्र है CH3NCO है। निम्न में से किस जहरीली गैसों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था,
यह किसका किया गया था? तो ल्यूसाइड का किया गया था। यह कार्य द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूसाइड का उपयोग किया गया था। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मॉन्स्टर्स गैस का उपयोग किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सर्वप्रथम बिलियंस संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया गया था? डाइइथाइल ईथर का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? एल्केन को कहा जाता है। क्रूर कांच का निर्माण निम्न में से किसके संगठन से होता है? सेरियम ऑक्साइड व सिलिका के संगठन से होता है। निम्न में से कौन सा एक्सम न्यूट्रॉनिक्स का उदाहरण है? यह सी नंबर है V351 और 24 CR52 है। अल्फा कण तथा बीटा कणों के वेग का अनुपात होता है, तो यह 9:1 होता है। निम्नलिखित में से किसको नाइट्रोलियम कहा जाता है? तो नाइट्रोलियम किसे कहा जाता है? कैल्शियम साइनामाइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? यह किसे क्या कहते हैं? श्वेत कांसा कहते हैं। अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। यह कौन सा गतिविधियां चतुर्थ क्षेत्र का रहा है? तो यह सूचनाओं का संग्रहण है। पूछेगा कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा भंडार, वित्तीय सेवाएं, रियल एक्सचेंज आता है। इसके बाद पूछेगा चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है? सूचनाओं का संग्रहण, अध्ययन एवं विश्लेषण, म्यूचुअल एवं प्रबंधक, पोर्टफोलियो का प्रबंधन, सांख्यिकी विहित, सॉफ्टवेयर डेवलपर, शोध एवं अनुसंधान, ये सब चतुर्थ क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो वस्तुएं स्थापन है जैसे चाय और कॉफ़ी के बीच की अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है, तो यह क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? एक फर्म का संतुलन उत्पादन के द्वितीय चरण में होता है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1930 तक विश्व के प्रत्येक देश को सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल कितने लक्ष्यों का उद्देश्य को प्राप्त करना है? तो ये 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्य करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सा है? तो नोडल एजेंसी कौन सा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA है। पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था ये कब हुआ था? सितंबर 2018 में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2018 में इसका लॉन्च किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय कल्याण विभाग के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया को शुरुआत किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को शुरुआत किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक निवेश करता है, तो यह कितना निवेश करता है? 50, 15 और 35 के अनुपात में निवेश करता है। पूछेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिवहन में धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह धारा अत्यधिक बढ़ जाता है। यही सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यही सही है। उत्प्लावकता निम्न में से क्या है? तो यह क्या है? ऊर्ध्वमुखी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो यह कब होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। न्यून तापमानों का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है? यह कहाँ किया जाता है? आंतरिक यात्रा, शैलक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक संख्या कहते हैं, तो मेक संख्या किसे कहते हैं? किसी माध्यम में पिंड की चाल
बटे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को कहते हैं। चुंबकीय बल M1 एवं M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों के बीच दूरी r है, इसकी कितनी होती है? तो यह ए नंबर ऑप्शन होगा, M1 बटे M2 बटे r, यही होगा। गुप्तकाल की प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक है, तो योगाचार के लेखक कौन है? यह आसंग है। कौन है? यह आसंग है। पूछेगा कि सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो यह आर्यभट्ट थे। किस शासक ने नव सहक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? तो यह राजा भोज ने किया था। पूछेगा कि राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? यह परमार वंश से संबंधित थे। किस वंश से? परमार वंश से संबंधित थे। पूछेगा कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे? राजा उपेंद्र या राजकृष्ण थे। पूछेगा इसकी राजधानी कहाँ है? तो यह उज्जैन में है। और परमार वंश ने ही तुर्कों को पराजित किया था। धनुष प्रतीक चिन्ह था, तो यह चेर शासकों का था। पूछेगा कि चोल शासक का क्या था? तो चोल का था बाघ था। चोल का क्या था? बाघ था। और पांड का क्या था? यह मछली था। पांड का क्या था? मछली। बिहार के मेनर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? यह किसने बनवाया था? इब्राहिम खान के द्वारा बनवाया गया था। पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता था? यह किसे कहा जाता था? मगध को कहा जाता था। पूछेगा कि पालवंश के संस्थापक कौन थे? यह गोपाल थे। कब किया था? 1750 में किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? यह वर्ष 1851 में किया गया था। किसने किया था? यह राधाकांत देव ने किया था। और कहाँ किया था? कोलकाता में। पूछेगा कि 1875 में क्या हुआ था? इंडियन लीग की स्थापना हुआ था। और 1876 में हुआ था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करे? तो यह किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी? तो यह किस देश की यात्रा किया था? तो यह अमेरिका का यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह शंकर देव के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं? यह वल्लभाचार्य को माने जाते हैं। मामलुक वंश की नींव किसने रखी थी? तो मामलुक वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? बिहार में है। पूछेगा कि डॉल्फिन 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? यह कौन थे युवा खिलाड़ी? डी गुकेश थे। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने करियर में उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था? ये कितना जीता था? यह 23 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ था? यह कहाँ संपन्न हुआ था? यह दिल्ली में संपन्न हुआ था। हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बना था? तो यह चौथा देश बना था।